बाबर आजम साहब फिर नाकाम हो गए हैं। दूसरी जानिब विराट कोहली भी नाकाम है। पाकिस्तान वुमेन्स टीम पे भी तनकीद चल रही है। अच्छा, वैसे भारतीय टीम पे भी चल रही है, तो दोनों हर तरफ तनकीद ही हर तरफ ही चल रहा है। फिर तनकीद डेब्यू पे भी हो रही है, तनकीद गाड़ी लेने वालों पे भी हो रही है, यानी हर जगह तनकीद ही हो रही है। कोई ना कोई मसला दरपेश हर जगह गिल पे भी तनकीद हो रही है, रोहित पे भी तनकीद हो रही है, तो क्या मामला है? क्या करें भाई, सबको जेल में बंद कर दें क्या? चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं कुछ अपने पिंडी टेस्ट के हवाले से। यार पिंडी टेस्ट पाकिस्तान इज वेरी लकी कि दोनों टेस्ट मैचेस में आपने टॉस जीते, मोमेंटम गेन करना था, लेकिन मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट डे के लिहाज से हमने बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की है। लेकिन अब इसको मैं देख रही थी, अब्दुल्ला शफीक ने कहा कि लाहौर के मुकाबले में जो पिंडी की आउटफील्ड है बड़ी स्लो है, तो ऐसा है तो वैसा है। मेरे ख्याल से ब्लेम गेम से बाहर आ जाए को तो और चांस मिले ना, इतने में तो उसने 100 मान दिए ना जी। और अच्छा, ये सवाल भी हुआ था, इससे अच्छा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन भी हुआ था, लेकिन सहाफियों को भी शट अप कॉल दे दिया। उन्होंने कहा कि मसला आपके सवाल के साथ ही, अपना सवाल बदल गया यार। यानी ये देखो ना, वो सहाफी ने पूछा था ना आपको आज बहुत मौके मिले, तो बोल रहे नहीं यार आपके सवाल में मसला, बाकी कोई पहले का मसला क्या मसला, आप अपना सवाल बेहतर कर लें वरना कोई मसला नहीं। असल में जब से इन्होंने बोला ना कि किसी ने कहते थे ये पाकिस्तान के राहुल द्रविड़ है, उससे बाहर आ ही नहीं रहे राहुल द्रविड़। अच्छा तेरा आज मुझे किसने मिला दिया? आज शान मसूद को किसी ने कह दिया कि भाई T20 वर्ल्ड कप आप खेल रहे हैं, और जो शान की जो इनिंग थी 87 रन्स करे उन्होंने, लेकिन बॉल्स वही ले गए, बॉल्स वो भी ले गए, अब कोई सेंचुरी नहीं हो रही यार। लास्ट टाइम भी देखे 93 रन बनाए थे मेरे ख्याल से, और उसके बाद कोई सेंचुरी नहीं कर पा रहा। ये भी एक अलमिया ही है कि आप मोमेंटम भी गेन कर रहे हैं, टॉस भी जीत रहे हैं, लेकिन मैक्सिमाइज नहीं कर रहे आप लोग अपनी इनिंग्स। साउथ अफ्रीका ने गलतियां करी, कैच छोड़ा, लेकिन मैच पकड़ लिया उन्होंने, मैच पकड़ लिया। और अगेन देखें, कल ही हमने आपको ये बताया भी था कि वो चेंज ला रहे हैं अपनी बॉलिंग में। केशव महाराज को वो लेकर आए हैं, मार्को यानसन को वो लेकर आए हैं, और मार्को यानसन की एक अच्छी क्वालिटी है कि एक्स्ट्रा बाउंस करना वो जानते हैं, एंड सेकेंडली जो टेल एंडर्स हैं ये बहुत जल्दी मेरे ख्याल से वो निपटा देंगे। मुझे ताजुब है ये स्कोर है आपका, यानी आप सब सेट हो गए, अच्छा स्टार्ट मिल गया, उसके बावजूद आप अपने आपको तो 350 प्लस आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी कोशिश है कि 320-325 पहुंचाएं ताकि साउथ अफ्रीका को प्रेशर नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है, पीछे कोई है नहीं ना मेरे ख्याल से, अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा उन्होंने कहा कैच ड्रॉप होना क्रिकेट का हिस्सा है, पहले आपको याद होगा ये करते थे, अब इनके ड्रॉप हो रहे हैं। कैच ड्रॉप होना, वैसे तो देखिए हम क्रिकेट फील्ड में इसको यही कहते हैं कि कैच ड्रॉप हुआ मतलब मैच ड्रॉप हो गया, तो मैं इसको अच्छा तो नहीं बोलूंगी, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन कभी कभी कोई मुश्किल कैचेस होते हैं तो इंसान नहीं पकड़ पाता, या ओवर बर्डन होता है, ओवर प्रेशर होता है, तो वो गलतियां हो जाती हैं। श्रीलंका के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे उन्होंने कहा कि कल हम कोशिश करेंगे इनको जल्द से जल्द आउट करने की, और मुझे लग रहा है उनकी बातों से ये पाकिस्तान को 300 से अंदर ही आउट कर देंगे। हाँ मुझे यही लग रहा है, वो आई टोल्ड यू ना, वो आप देखिएगा मार्को यानसन कुछ ना कुछ सरप्राइज करेंगे जिस बात के लिए उनको लेके आया गया है। वो तो कर रहे हैं, लेकिन बाबर आजम कोई सरप्राइज नहीं कर रहे। बाबर आजम हमें कर रहे हैं ना, एक के बाद एक बुरी इनिंग्स देके वो हमें सरप्राइज कर रहे हैं। हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि बाबर को क्या हो गया है। आप टेस्ट देख लें, आप ओडीआई देख लें, आप T20 देख लें, कोई परेशानी हाल नहीं है बाबर का। मेरे ख्याल से बाबर भी ओवर बर्डन है, और बाबर पे जो प्रेशर है ना एक कि जल्दी से जल्दी 50 करने हैं, जो कि आमिर सोहेल ने भी ये बात की है कि उनको चाहिए थोड़ा टाइम लेके खेलें, जैसे सऊद शकील खेलते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है सऊद शकील का। अब ये इसको कोई तौहीन ना समझे कि मैं कह रही हूँ कि बाबर सीखें जाके सऊद शकील से, वो सिर्फ ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो प्रेशर है आप उसको ऑफ करें, और ये ना सोचें कि आपने कितने रन बनाने हैं, मतलब ये सोचें कि आपने एक अच्छी इनिंग्स खेलनी है, अपने प्रेशर को ऑफ करना है। दबाव में तो हैं बाबर आजम साहब, बैक टू बैक नाकाम हो रहे हैं, और आप देखो ना 6 दफा लगातार वो स्पिनर से आउट हो चुके हैं। स्पिन का तो अलमिया रहा है ना यार, बाबर का नहीं बल्कि हमारे बहुत सारे बैटर्स का रहा है कि अच्छा नहीं खेल पाते स्पिन को। मेरे ख्याल से अब तक क्रिकेट की दुनिया की हर टीम ये बात जानती होगी कि पाकिस्तानी बैटर स्पिन को अच्छा नहीं, लेकिन कोच नहीं जानते। कोच कह रहे हैं हाँ यार दबाव तो है, लेकिन एक अच्छी इनिंग बदल जाएगी। आई वंडर ये अच्छी इनिंग कब आएगी यार, 75 इनिंग्स हो गई हैं, कुछ तो आप लोग खुदा आ जाएंगे। अच्छे दिन आते हैं यार, अच्छे दिन किसके नहीं आते? आसिफ आफरीदी से पूछो, उनके अच्छे दिन आ गए यार, उनके अच्छे दिन उनको यकीन ही नहीं आता कि उनको कॉल हो गई। बहुत दिनों के बाद आए हैं, और मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने बताया कि कितने उन्होंने रेड बॉल की टूर्नामेंट खेले हैं, कितना डोमेस्टिक में रगड़ा खाया है, उसके बाद जाके कोई 38 साल की उम्र में उनको मौका मिल रहा है। आई थिंक ये भी बहुत बड़ा सेटबैक है, और हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन मार्क भी है कि एक इंसान, एक क्रिकेटर जिसमें टैलेंट भी है, जो प्रूव भी कर रहा है, डोमेस्टिक भी खेल रहा है, उसके बावजूद भी उसको अगर 38 साल की उम्र में मौका मिल रहा है
तो मेरे ख्याल से फिर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम ये बातें करते हैं ना कि जी हमारे पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट है कहीं ना कहीं हम कदर नहीं करते। नहीं तो फिर सरफराज का क्या कसूर है? सरफराज की भी यही जो फिर खिला दो सरफराज को भी। तो उन्होंने मसला ये था कि आजमाया मेरे ख्याल से आप डबल पॉलिसी खेल लो। डोमेस्टिक में आपने कभी खुर्रम मंजूर को नहीं खिलाना होता, शोएब मंजूर को नहीं खिलाना होता। क्वेश्चन ये है कि चले आज या तो नहीं क्वेश्चन ये है कि चले आज खिला लिया, ये तो भी ये नहीं पता ना कि अगले मैच में होंगे कि नहीं होंगे। अब ये तो देखते हैं। और फिर यही है ना कि यार वहाँ रोहित और विराट 36-38 में खेल नहीं रहे, यहाँ पे डेब्यू हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं। अब फिर ये मेजर डिफरेंस है, ये विजन का डिफरेंस है, ये फर्क है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ा फर्क है। और फिर एक और फर्क भी नजर आ रहा है कि क्या लाहौर कलंदर की वजह से इनकी सिलेक्शन हुई है, क्योंकि आज शाहीन ने भी आके ऐसी बातें कुछ कर दी हैं और आकिब जावेद साहब वाली बात होगी। नहीं तो फिर सही कहते हैं ना साबिक क्रिकेटर शाहीन तो खुद भी मजाक कर रहे थे कि आई यूज्ड टू फॉलो हिम, मैं उनको देखा करता था और आज मैं टेस्ट डेब्यू कैंप दे रहा हूं। साबिक क्रिकेटर भी सही कह रहे हैं ना कि पीएसएल ने इस वक्त बिल्कुल ही टेक ओवर करा हुआ है पाकिस्तान टीम को कि भाई 2 तेरे 3 मेरे भाई तो ये तो देखो ना लीग सिलेक्शन बेसिक टीम बन रही होती है, कोई नई बात तो है नहीं इसके अंदर। सही है। अच्छा भाई शोएब मसूद के साथ फ्रॉड हो गया भाई। ओह यस, काफी मैसिव फ्रॉड हुआ है, लेकिन आप देखें ना किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनसे कोई यकीनदानी भी करवाइए, कुछ मामला वो हुए उनके। आई थिंक उन्होंने अपील की है ना हुकूमत पंजाब से भी, पंजाब पुलिस से भी, के सारे मामले को देखा। तकरीबन आई थिंक उनकी जो गाड़ी थी वो 1 करोड़ 40 लाख रुपीस उन्होंने किसी शोरूम को फरोख्त की थी, और उसके बाद जो उनके पास कागज मौजूद थे वो असल थे जो उनके पास थे, यानी कि शोएब के पास थे। तो शोएब ने कहा जनाब ये जो धोखेबाजी से उन्हें बदलने में एक गाड़ी दी गई जिसके कागजात जाली निकले, और उनके साथ मजीद भी 70 लाख रुपीस उनसे ले लिए गए हैं। तो इस सारे फ्रॉड के बारे में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, पंजाब पुलिस को मुतला कर दिया है, और उन्होंने भी बड़ा रिस्पॉन्स इस पे दिया है, और सारी जो कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया गया है। क्वेश्चन ये कि देखें एक नामी ग्रामी क्रिकेटर है, उसके साथ ये फ्रॉड हो रहा है, तो फिर हम आप किस लिस्ट में खड़े होते हैं। अच्छा भाई पाकिस्तान की वुमेन्स का तो कल मैच है, लेकिन इंडियन वुमेन्स पे बड़ी तनकीद हो रही है। ये तनकीद हुई थी ना कि शादियां करा दो इनकी, पाकिस्तानी वुमेन्स के ऊपर ये तनकीद हुई थी। अब वहाँ पे भी यही हो रहा है कि भाई, अब वहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जाओ इनको किचन में खड़ा कर दो, और बाकायदा AI पिक्चर्स बना के शेयर कर दी गई है। अच्छा इंडियन मीडिया, लेकिन देखिए एक आज नहीं चौकर तो कह रहा है, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने सही उठाया है, गलती से मैं ही कहूँगी, वो ये कि वो कह रहे हैं कि इनको भाई मेंस की बराबर फीस मिल रही होती है। आई थिंक एक पॉलिसी थी जो उसको रिवाइव किया गया 2022 में, और ताकि दोनों को एक जैसे पैसे मिले। तो वो कह रहे हैं जब पैसे आपको सेम मिल रहे हैं तो फिर परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन क्यों ना किया जाए। तो ये बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है, और भारतीय टीम अच्छे मोमेंटम के साथ जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया से हारी है ना, उसके बाद बैक टू बैक 3 मैचेस हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, और आई थिंक अब उनके जो मैचेस हैं वो कंपैरेटिव बांग्लादेश श्रीलंका के अगेंस्ट है, तो वहाँ कुछ चांसेस हैं, लेकिन अब उनके लिए वो अगर मगर की सिचुएशन हो गई है। तो काफी तनकीद, वुमेन्स टीम पे तो तनकीद हो रही है, मेंस टीम का भी बुरा हाल है। जो शुभमन गिल है, आप देखो उनका जो T20 एज अ कैप्टन डेब्यू था वो हारे, ये जो एक रिकॉर्ड है उनका, ODI हारे। तो अब आप देखें ना, आई थिंक इनको भी ओवरबर्डन किया जा रहा है ना बार यू नो। और फिर मुझे अजीब लगा कि भाई ना पैट कमिंग्स, मैंने आपको ये बात शुरू में की थी, या उनकी नामी ग्रामी प्लेयर्स हों या नहीं हो, बिल्कुल आसानी से नहीं छोड़ते, वो इजी विन करेंगे, फिर कंडीशन तो उनको ज्यादा सूट भी करती है ना। और फिर विराट और रोहित जिस तरीके से आउट हुए, यानी मुझे नहीं लग रहा उनकी 2027 में जगह बन पाएगी, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है भारत में। गौतम गंभीर की अच्छा प्लेयर आता है, गौतम गंभीर की एक मुस्कुराहट भी आ रही है सोशल मीडिया पे, इससे रिलेटेड कि देख लो क्या कर लिया क्या नहीं करा, ये वो करके। चलो एक मैच है, यू नेवर नो, अभी कुछ नहीं, लेकिन दबाव में है, रोहित हो जाए यार देखिए, जब यू नो आप खेलना चाहते हैं और आपको फोर्सली कहा जाए कि बस अब आपके नहीं खेलना है आपने, तो दबाव तो होता है। हर कोई चाहता है ना अच्छे नोट पर जाएं, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो एक जगह बुरी परफॉर्मेंस करके बाहर जाएं। उनका तो उन्होंने देखें आप मिसाल भी इस पे सेट की हुई है, चाहे वो टेस्ट में हो, सॉरी चाहे वो T20 में हो ना। अच्छा एक और चीज़ देखने को आई कि भाई पाकिस्तान वहाँ पे गया था, जीता था, और अब वहाँ कमेंटेटर कह रहे हैं यार इंडिया से अच्छी जो टीम है पाकिस्तान है। हाँ मैं ये बात कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में पाकिस्तान ज़्यादा टफ टीम है कंपैरेटिव टू इंडिया, और ये बात ना माइक पर हो रही थी और माइक खुला रह गया, तो माइक लीक्स बहुत हो रहे हैं। इंडियंस काफ़ी नाराज हुए हैं। नाराजगी वाली बात नहीं है ना, आपने बुरा खेला है एक्चुअली, मतलब इससे ज़्यादा रन तो मेरे ख्याल से आप 20 ओवर में बना लेते हैं,
जब आप T20 खेलते हैं ये तो अभी है। आपने 26 ओवर में 136 रन बनाए हैं और मेरे ख्याल से आपके 3 खिलाड़ी 18 पे आउट हो गए थे और ये 2019 के बाद आई थिंक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, आई डोंट रिमेम्बर ओडीआई था या T20 था, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये इनके इस तरह का कोई फिगर सामने आया था जो कि लोएस्ट तरीन स्कोर है। चलो भाई ये थी आज हमारी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी, जरूर फीडबैक दिएगा बाबर आजम का क्या मसला है, तो दोनों किंग ही फ्लॉप चल रहे हैं। हाँ चलिए बाय।